guys, how's everyone? I hope you guys all fine. So friends, medieval हिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था अरबी आक्रमण एंड पार्ट सेकंड में हम देखेंगे ओटोमन एम्पायर या तुर्क आक्रमण, जिसे भारत का दूसरा मुस्लिम आक्रमण भी बोला जाता है। सो चलिए गाइज शुरू करते हैं। राइज ऑफ द ओटोमन एम्पायर। अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं तुर्क साम्राज्य के बारे में। तुर्क साम्राज्य जो था ये भारत के अंदर पहली बार स्थापित हुआ था, यानी कि पहली बार भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था या फिर यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये सेकंड मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जैसे कि फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हो गए, अरबी, और सेकंड तुर्की, तो ये सेकंड मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अब जो था ये अफगानिस्तान के अंदर था बेटा। अफगानिस्तान के अंदर अल्पतगीन नामक जो इसके संस्थापक हैं, किसके संस्थापक, जो ये तुर्क साम्राज्य के अंदर जो तुर्की जो लोग थे उसके अल्पतगीन को मुख्य संस्थापक माना जाता है। और इसने अफगानिस्तान में गजनी या यामनी वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? गजनी, या इसको यामनी वंश भी बोल सकते हैं। कब की थी? 932 ईस्वा में गजनी की स्थापना तथा उसको राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अल्पतगीन ने। फिर इसके पुत्र जो थे वो थे पिरितगिन जो थे, इसने 972 ईसा से भारत पर क्या किया था? शासन किया था। अब दोस्तों यहाँ से तुर्क साम्राज्य ओटोमन एम्पायर में एक बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी कि यहाँ से ये एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ था। कहाँ से? सुबुतगिन जो है, यहाँ से सुबुतगिन जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि शासक माने जाते हैं। सुबुतगिन कौन था दोस्तों? तो सुबुतगिन जो था वो अल्पतगिन का गुलाम व दामाद था, यानी कि उसका सेनापति था। अब अल्पतगिन ने क्या किया, अपने पुत्री का विवाह जो था वो सुबुतगिन के साथ में करवा दिया। सुबुतगिन के साथ में शादी करवाने के बाद वो उसको गजनी की गद्दी पर 977 ईसा में बिठाया। अब 977 ईसा में बिठाने के बाद पहला जो आक्रमण जो था वो सुबुतगिन ने किया था भारत पर, वो किया था 986 के अंदर। कब किया था? 986 के अंदर भारत पर पहला आक्रमण किया था। और किसके ऊपर किया था? तो हिंदू कुश शाही वंश के शासक जयपाल। अब ये जो हिंदू कुश वंश जो था ये पंजाब के अंदर पड़ता था। कहाँ पड़ता था? पंजाब। जो हिंदू कुश शाही वंश जो था ये पंजाब का जो एरिया है वहां पर ये वंश देखने को मिलता है। और आपको याद हो ये जयपाल कौन है? तो ये जो चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध जो था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो जयपाल और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तो जयपाल ये वही है जो पंजाब के शासक थे। अब देखिए मोहम्मद गजनवी या गजनी जो थे बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने तुर्क साम्राज्य की एक प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से भारत में क्या की थी? स्थापना की थी। मोहम्मद गजनवी या गजनी जो थे ये सुबुतगिन जो था उनके क्या थे? पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। पिता का शासन काल जो था वो गजनी के अंदर था, लेकिन ये जो थे उस समय पर खुरासान के शासक थे। खुरासान के क्या थे? शासक थे। इनका जन्म जो था 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था और ये गद्दी पर बैठे थे 998 ईस्वी को। तब उनकी उम्र जो थी वो थी 27 साल। कितनी थी? 27 साल। अब उनकी मृत्यु जो थी वो 1030 ईस्वा में हुई थी, लेकिन इनके बीच में उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे? युद्ध भी किए थे। अब आगे देखें, जैसा कि हमने पहले मैप में पढ़ा था कि उस समय राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल व चोल वंश जैसे साम्राज्य बसे हुए थे। तो उस समय मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण भारत पे किया था तब उस समय चालुक्य या वेगी वंश के शक्ति वर्मा प्रथम का शासक था, या इनके क्या थे? समकालीन थे। ये किनके समकालीन? मोहम्मद गजनवी के समकालीन। अब दोस्तों मोहम्मद गजनवी की कुछ उपाधियों के बारे में, टाइटल्स के बारे में हम बात करते हैं। मोहम्मद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। स्वयं ही सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम ये शासक माने जाते हैं। और फर्स्ट टाइम राजनेता व धर्म को दोनों को मिलाकर कहा था इन्होंने कि मैं जो करूंगा
धर्म के लिए ही करूँगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, अरबों ने जब आक्रमण किया था वो किस लिए किया था, अपने इस्लाम की स्थापना के लिए किया था। वैसे ही प्रत्येक जो यानी कि जो भी भारत पर आक्रमण करता है उनका मुख्य उद्देश्य तो होता है कि लूटपाट करना, लेकिन वो गौण उद्देश्य के रूप में रखते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार उस एरिया पर करें ही करें। एंड सेकंड उपाधि उसने की थी बगदाद का खलीफा। बगदाद का खलीफा या अल आदिर बिल्ला से इसने ये उपाधि धारण की थी। अब अल आदिर बिल्ला ने इसको 2 टाइटल और दिए थे। वो 2 टाइटल कौन से थे, यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्लाह। ये किसने दिए थे, अल आदिर बिल्ला ने इसको दिए थे। तीसरी इसकी उपाधि क्या थी, तीसरी इसकी उपाधि थी बुत सिकन की। बुत सिकन की उपाधि इसने दी थी, जिसका मतलब होता है जो कि मूर्ति भंजनकारी। मूर्ति भंजनकारी का मतलब क्या होगा, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और फोर्थ इसको उपाधि मिली थी वो थी इस्लाम के लिए लड़ने वाला योद्धा या फिर गाजी। गाजी का मतलब होता है दोस्तों इस्लाम के लिए लड़ने वाला योद्धा। ये कुछ आक्रमण है दोस्तों जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर किए थे। इनकी लिस्ट हमने आपके लिए तैयार की है। तो देखिए फर्स्ट जो आक्रमण था वो भारत पर कब किया था, वो 1001 ईसा में किया था। कहाँ पर किया था ये भी हम देखते हैं। देखिए पेशावर की लड़ाई जहां उन्होंने काबुल हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हराया था। हमने जैसे कि पढ़ा था किसको हराया था, जयपाल को हराया था। और ये हिंदू शाही वंश जो था, ये पाल वंश जो था, ये कौन से एरिया तक पड़ता था, पंजाब से लेकर ये हमारा बंगाल है इस एरिया तक पड़ता था। और यहाँ के राजा कौन थे, जयपाल थे। इनको हराया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब हराया था, कब हराया था। अब सेकंड आक्रमण जो था उन्होंने 1005 ईसा में किया था। वो कहाँ किया था, भाटिया जो कि भेरा जो दुर्ग जो था हमारा उस पर आक्रमण किया था। ये कहाँ किया था, भैरा दुर्ग पर आक्रमण किया था। कहाँ किया, भैरा दुर्ग पर। 1006 ईसा में मुल्तान पर आक्रमण किया। आनंद पाल से युद्ध किया। ये जो पाल वंश के शासक जो थे आनंद पाल जो कि जयपाल के पुत्र थे, उन पर इन्होंने क्या किया था, 1006 ईसा में इन्होंने आक्रमण किया था। 1007 ईसा में इन्होंने बटिंडा के शासक सुखपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। अब देखो ये पाल वंश जो था इनको इन्होंने पहले क्या बनाया था, अपना टारगेट बनाया था। ठीक है, पाल वंश जो जहां बसा हुआ था उनको टारगेट बनाया था। एंड दूसरा जो पांचवा जो इन्होंने आक्रमण किया था वो 1011 ईसा में किया था। पंजाब की पहाड़ियों में नगरकोट पर आक्रमण किया था। अब ये नगरकोट कहाँ है, पंजाब की पहाड़ियों में है नगरकोट। पंजाब जो एरिया है वहां पर पड़ता है नगरकोट। और छठा आक्रमण 1013 ईस्वी में पेशावर के निकट वहिंद के युद्ध में आनंदपाल के शाही वंश को हराया था। शाही वंश को ही हरा दिया था उन्होंने, कौन से, पाल वंश को। एंड ये जो सातवां जो युद्ध है, आक्रमण है, ये देखिए दोस्तों 1014 ईस्वी में इन्होंने थानेसर पर कब्जा किया था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला जो दिखाई दे रहा आपको, ये हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन ही जाता है। हर एग्जाम नहीं कह सकते लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चन ये बनता ही है। और जो 8वां जो आक्रमण किया था उसने 1015 में किया था। अब देखिए दोस्तों इसने ज्यादा गैप नहीं रखा अपने आक्रमण के, 1-2 साल का गैप ही रखा है। 1015 में क्या कहाँ आक्रमण किया, कश्मीर पर हमला किया था इसने। 1018 में इसका 12वां आक्रमण था जो मथुरा पर आक्रमण किया और शासकों के गठबंधन को पराजित किया। जो शासक जो थे, मैंने बोला दोस्तों कि वहां पर चालुक्य, पाल, इन वंशों का क्या था, पूरा गठबंधन था। लेकिन इनमें जब से कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ तब से ये साम्राज्य या फिर हिंदू साम्राज्य ही पूरा क्या हो गया था, खतरे में आ गया था। अब 13वां जो इन्होंने आक्रमण किया था वो 1021 ईस्वी में किया था। कन्नौज राजा चंदेल गौड़ को हराकर कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज के राजा कौन थे उस समय, चंदेल गौड़ थे। एंड 14वां जो आक्रमण जो था 1023 ईस्वी में ग्वालियर पर घेरा डालकर कब्जा कर लिया था। अब देखो ये कहाँ से चलते आए थे, कहाँ से लेकर कहाँ तक पूरा नॉर्थ एरिया जो था इन्होंने कवर किया था।
पूरा नॉर्थ एरिया जो था वो तुर्क साम्राज्य के अंदर स्थापित हो गया था। कहने का मतलब है कि मोहम्मद गजनवी ने पूरे नॉर्थ एरिया के अंदर क्या कर दिया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और 16वां जो आक्रमण माना जाता है 1025 ईसा में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आक्रमण जो था 1025 ईसा में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उनकी क्या कर ली थी, संपत्ति लूट ली थी, है ना। ये बहुत ही भयंकर वाला मतलब कि आक्रमण माना जाता है जो 1025 ईसा में हुआ था। और जो इसका अंतिम जो है वो 17वां आक्रमण माना जाता है। कौन सा? 17वां आक्रमण माना जाता है 1027 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण जो कि किसके विरुद्ध था? जाटों के मल। जाट कौन थे? जैसे कि सूरजमल है, ये क्या थे? जाट साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। सिंध व गुजरात के थे। कौन से के एरिया के थे ये? सिंध व गुजरात एरिया के थे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रकूट, पाल, चालुक्य वंश थे, इनका बहुत अच्छा साम्राज्य जो था ये सिंध से लेकर के पूरे नॉर्थ एरिया को कवर करते हुए साउथ एरिया तक एक अच्छा साम्राज्य उस टाइम पे था ये। अब दोस्तों चलिए, इनके कुछ ऐसे आक्रमण हैं जो बहुत फेमस, जिनको कह सकते हैं फेमस। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एग्जाम के तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। चक्र स्वामीन की काश्य का आदमकद प्रतिमा को लूटकर रंगभूमि गजनी ले गया था। रंगभूमि किसे कहते हैं? जो गजनी जो इसे रंगभूमि कहते हैं। और कहाँ लेकर गया था लूट करके? रंगभूमि गजनी लेकर गया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ये जो एरिया जो है ये बेटा चालुक्य वंश के अंतर्गत आता था। और इसके भीम फर्स्ट जो इसके उस समय क्या थे? शासक थे। यानी कि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय चालुक्य वंश के संस्थापक राजा जो थे वो थे भीम फर्स्ट। मोहम्मद गजनवी ने अनहिलवाड़ा के शासक मंदिर की रक्षा कार्य जिसको सौंप रखी थी पर हमला किया था। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने अनहिलवाड़ा के शासक पर हमला किया था। मोहम्मद गजनवी का सेनापति जो था तिलक था। मोहम्मद गजनी के सेनापति का नाम क्या था? तिलक था। 20 लाख दिनार लूटकर जा रहा था, रास्ते में ही जाटों ने कुक धन लूट लिया। किससे लूट लिया? मोहम्मद गजनवी से। और किसने लूटा? जाटों ने। ठीक है। हिंदू उच्च पदाधिकारी, हिंदू उच्च पदाधिकारी से अब क्या, यानी कि मोहम्मद गजनवी की सेना में हमारे जो हिंदू उच्च पदाधिकारी यानी कि हिंदू जो लोग थे वो कौन कौन थे? वो थे तिलक और सेवंद राय। दो ऐसे सैनिक थे जो कि क्या थे? भारतीय थे। अब तिलक जो, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ये सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था उस समय मोहम्मद गजनवी के क्या थे? सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। और सेवंद राय भी वैसे ही मोहम्मद गजनवी के क्या थे? सेना के अंदर एक सेनापति थे। मोहम्मद गजनवी की जो साम्राज्य था उसके अंदर 4 लोग ऐसे थे जो उनके इतिहास लिखने का काम करते थे या फिर इतिहासकार थे। वो कौन थे? उनका नाम था अल ब्रूनी। उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था अल ब्रूनी, बैहाकी, फिरदौसी और उतवी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है। अब देखो इनका फर्स्ट सोर्स जो था ये हमें कैसे पता चला कि अल बिरूनी जो थे वो इनके फर्स्ट मतलब कि वो इतिहासकार माने जाते हैं। अल बिरूनी जो थे यानी कि उस मिडाइवल हिस्ट्री जो है, हमारी मिडिवल हिस्ट्री जो है, इसका पता हमें अल बिरूनी की पुस्तक से पता चलता है। और ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत सीखी थी। और ये संस्कृत जो थी उन्होंने वाराणसी से सीखी थी। कहाँ से सीखी थी? तो ये संस्कृत उन्होंने वाराणसी से सीखी थी। और इनकी जो किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंदी। तहकीक है हिंद या हिंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दूसरे इतिहासकार थे दोस्तों बैहाकी। दोस्तों बैहाकी ने 2 पुस्तकें लिखी थी और दोनों ही पुस्तकें गजनी पर न लिखकर उनके पिता व पुत्र के नाम पर लिखी थी, जिनका नाम है तारिक ए सुबुतीन एंड दूसरी थी तारिक ए मसूदी। मसूदी इनके पुत्र का नाम था।
अब देखो दोस्तों, उन्होंने गजनी पर पुस्तक न लिख करके उसके पिता पुत्र पे क्यों लिखी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा अपने पिता पुत्र से क्या होता है, अटैच होता है, इसलिए ये बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। फिर है फिरदौसी। फिरदौसी ने दोस्तों शाहनामा पुस्तक लिखी थी। शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। और उत्तवी जो थे उन्होंने लिखी थी किताब उत यामिनी। तो दोस्तों ये चार इतिहासकार थे जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी, और इस गजनी के साम्राज्य के बारे में हमें इनसे पता चलता है। तो दोस्तों अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण के बीच में 300 वर्षों का समय है, गैप होता है। उस गैप के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रकूट, पाल व चालुक्य वंशों का साम्राज्य बसा हुआ था। ये वंश बहुत ही शक्तिशाली वंश माने जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद में इनके अंदर कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। ये त्रिपक्षीय युद्ध जो था, इसके चलते इनकी स्थिति जो थी वो बहुत कमजोर हो गई थी, और ये शासन जो था ये सिंध तक फैला हुआ था। ये जो सिंध है यहाँ तक ये शासन फैला हुआ था राष्ट्रकूटों का। भारत के अंदर ओटोमन एम्पायर 2 युद्धों के बाद ज़्यादा स्ट्रोंग बना था। वो युद्ध जो थे वो थे चंदाइन का युद्ध व त्राइन का द्वितीय युद्ध। इनके बाद भारत में तुर्कों की स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई थी। मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ये स्थिति ज़्यादा अच्छी हो गई थी। चंदाइन का युद्ध जो था वो जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें जयचंद के तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के चलते दोनों युद्धों के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य या इस्लामिक सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और दूसरी तरफ दोस्तों हम ये समझते हैं कि तुर्क साम्राज्य और भारत के संबंध कब तक थे व कब तक नहीं थे। यानी कि 1000 से लेकर 1030 ईसा तक भारत के संबंध तुर्क से थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत एम्बेसी एक्सचेंज होता था, तो किसके साथ? तुर्कों के साथ में। इसका हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तुर्क साम्राज्य और इंडिया के बीच में सफाविद एम्पायर नाम का एक बहुत समर्थ यानी शक्तिशाली साम्राज्य बसा हुआ था। इस साम्राज्य के बसे होने के कारण तुर्क जो थे वो इंडिया के साथ सीधा संबंध नहीं बना सकते, संपर्क नहीं बना सकते थे। एंड जो लैंड रूट होता है उसके जरिए भी वो नहीं आ सकते थे। और जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, सी रूट के जरिए वो आएंगे तो इंडिया तक पहुंचने में काफ़ी वक्त भी लगेगा। तो इसी के चलते भारत के अंतर्गत एक बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम देखने को मिलता है कि एम्बेसी एक्सचेंज होता था। लेकिन भारत के अंदर तुर्कों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वो नॉर्थ इंडिया से हुआ था। पूरे नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद गजनवी ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर स्थापित किया था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक जीता था। यानी कि ये प्रथम ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे इंडिया में राज किया था। या दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इट्स वाज ए न्यू एरा इन इंडियन हिस्ट्री एंड द पावर ऑफ टर्कीज एम्पायर वाज राइजिंग रैपिडली। और इसका थर्ड पार्ट है हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, और तब तक आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।